गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। उपस्थित क्या कोई ऐसा जीव है जिसको ये चाहना मेरे को सुख मिले, मेरे को दुख मिले? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसलिए मारा करता हो मेरे को दुख मिले? देखा जाए तो जो संसार को कबूल करना चाहता है उसको कौन सी माला करनी चाहिए, और जो नहीं करना चाहता उसको कौन सी माला करनी चाहिए? जो तो नहीं करना चाहता वो तो कहीं मेरे को सुख मिले संसार का, और जो जल्दी संसार से करना चाहता है वो कौन सी माला करे? दुखामी। जब आत्मा सम्यक दृष्टि बन जाता है तो उसके दिल दिमाग में जब धारणा पक्के तौर पर बन जाती है कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा आता है वह किसी का दिया हुआ नहीं तो अपने ही कर्म का फल। देने वाला तो निमित्त है और मूल में कौन है? मूल में हमारी आत्मा स्वयं। आत्मा ने 18 पापों का सेवन किया इसलिए दुर्गतियों का संसार का निर्माण हुआ। आत्मा ने 9 प्रकार के पुण्य का सेवन किया इसलिए सदगति का उसका निर्माण हुआ। इसको करने वाला कौन? आत्मा ही तो है। जब ये धारणा ठीक तरीके से बैठ गई और ये भी पता चल गया कि कोई भी कर्म किया है बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। क्या कोई आत्मा ऐसी सुनी है जो कर्म को बिना मोक्ष में चला गया हो? हमारे तो सुनने पढ़ने में आया नहीं है। मानो कोई जाना चाहे भी ना तो कर्म उसको जाने नहीं देंगे। जहाँ पर सिर्फ भगवान विराजमान है वहाँ पर असंख्यात निरोध भी है सूक्ष्म। उस स्थान पर असंख्यात सूक्ष्म निरोध है और वहाँ पर 5 सूक्ष्म पृथ्वी काय, आपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, सूक्ष्म बृहस्पति काय निरोधों के वहाँ पर है, लेकिन उनका मोक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके 8 कर्म उनके साथ 8 कर्मों से बंधे हैं। लेकिन जो आत्मा इस मनुष्य लोक में गर्भघाती कर्मों से ही मुक्त हो जाता है तो उस आत्मा को भी अनंत समाधि मिल जाती है। कितने भी दुख क्यों ना हो उनके अंदर भी शांति होती है। क्यों? उनको एहसास होता है देखो मेरे ही कर्म का फल है। भगवान मार्ग स्वामी मोक्ष जाना उनकी मोक्ष का लक्ष्य था। जब देखा आर्य क्षेत्र में दुख नहीं आ रहे क्योंकि लोग जानने लगते हैं इसलिए कर्मों की महान निंदा के लिए कहा गया हमारे में तो नहीं जाता ना आप में तो क्या हो। जहाँ पर दुख मिलता हो वहां पर जाना और उसको बुलाना भाई अपना हिसाब ले ले आके ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा। बस इतना ही भला है कि यदि कोई आए तो हम शांति से उसका हिसाब करते, शांति से उसका हिसाब करते। क्यों? कर्म तो अपना ही है। भगवान कहते हैं जितने संसार के सुख है इनके प्रति अनुराग, इनके प्रति भक्ति, इनके प्रति लगाव, इनकी चाहना ये आत्मा के संसार को बढ़ाने वाला
की है और दुखों को सहने की लालसा है। दुख आए यदि वह नहीं आते तो तपस्या के द्वारा स्वयं बुझाए, वह दुख आए मेरी तपस्या से कट जाए, होकर के कट जाए, तपस्या से कट जाए, ताकि मेरा बोझ क्या हो जाए, हल्का हो जाए। मैंने संसार को करना है तो ये तब करना होगा जब आठों कर्मों के बंधनों से मैं क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो बात चली थी चाहना हमारी क्या है, चाहना तो हमारी मोक्ष, जिनको कुछ ज्ञान हो। एक बच्चे से पूछा बेटा तेरा मनोरथ क्या है, मोक्ष। बहुत अच्छा। मैंने कहा देख वहां तेरे को बर्गर नहीं मिलेगी, वहां तेरे को चॉकलेट नहीं मिलेगी, वहां तेरे को टॉफियां नहीं मिलेगी, वहां पर तेरे को टीवी नहीं मिलेगा, वहां पर मोबाइल नहीं मिलेगा। तो बच्चा बोल क्या करेंगे जाके, वहां क्या करेंगे जाके, कुछ भी नहीं है। तो बच्चे की तो ज्ञान की दशा नहीं है, बच्चे ने तो बहुत अरुचि प्रकट कर दी, लेकिन जिस समय जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है उसको कहो, वहां तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते जिनकी आप बात कहते हैं उनकी वहां पर जरूरत नहीं, उनकी वहां पर जरूरत ही नहीं है। क्यों? आत्मा के पास केवल ज्ञान, केवल दर्शन। अजय जो भौतिक सुख है, यदि ज्यादा खा लो तो अजीर्ण हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, शरीर रोगों से भर जाएगा। लेकिन वो मोक्ष का अनंत सुख है, कितना मर्जी सेवन तो वहां पर कोई गर्भ का बंध नहीं है, ना शरीर है, ना कोई रोग है, ना शोक है, ना आत्म है, ना व्याधि है, सदा के लिए। इस जैसे क्या है, जब ज्ञान होगा तो ऐसे भाव आएंगे, जब ज्ञान नहीं है तो बिना ज्ञान के क्या चाहना करते हैं, चाहना तो मोक्ष है, लेकिन हमारा काम कैसा है, काम तो मोक्ष वाला नहीं। मानव समाज संबंध भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं, क्या करें, हमारे गुरु जी बांध लेते रोज समाज कर, और समाज ना करेंगे तो गुरु से जाएंगे, जाते पूछेंगे समाज करता है क्या कहूँगा, नींद कराया था तो बहुत समझ रहा। इसका मतलब कभी आत्मा जागृत नहीं हुई। जो समाज है जो हमारा किसका अभ्यास है, जो संकर की आदि शैली है। कम से कम 48 मिनट तक हम 18 प्रकार के पाप कर्मों के बंध से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये संकर का अभ्यास है, जो इंद्रियों को निग्रह करने की शुरुआत है। संसार के पदार्थों में, संसार के विषय में कोई रुचि नहीं रही, कषायों का निग्रह करने का जो क्या है, सामायिक अभ्यास है। अब 48 मिनट की समाधि आएगी, इसका अभ्यास हो जाएगा तो कदम आजीवन समाधि की ओर चलेंगे। जिनके तो अभी 48 मिनट वाली एक मुहूर्त वाली समाधि की बहुत लग रही है, तो आजीवन वाली समाधि कहाँ से ले लेंगे, जबकि उसके बिना पूर्ण संपर्क नहीं आएगा, कर्मों की महान निर्जला नहीं होगी, वो तो आगे है, लेकिन उसकी तो योग्यता को यहीं पर प्राप्त यहीं से शुरू होगी ना। जितना हम अभ्यास करेंगे हमारा क्षोभन बढ़ेगा, जब क्षोभन इतना बढ़ जाएगा तब आत्मा के अंदर स्वयं उत्साह आएगा, मैं साधु बनूं, मैं संयम दूं, मैं तपस्या करूं, मेरा लक्ष्य मोक्ष है, मैंने कहाँ जाना है, 8 कर्म उसमें बाधक है, उन कर्मों के बंधनों को तोड़ना है। तोड़ने का रास्ता कौन सा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक कर्म विद्या अभ्यास है। 5 प्रकार का आचार है, शास्त्र स्वाध्याय है, नियम व्रत है। अपने आप क्या होगा, उत्साह आएगा। जिस समय शरीर बुखार तेज होता है, माँ कहती बेटा दूध पी ले, बेटा का डॉक्टर से बोलता मैंने नहीं पीना, अच्छा रोटी खा ले, कहते मैंने नहीं पी खाना, अच्छा तेरे लिए फल काट के रखे खा ले, ना मेरे को भूख नहीं है। हर बात में
अब ये कौन सी दशा है? जब बुखार जोरदार और जिस समय बुखार ऊपर जाए आप पेट में चूहे खोलने लगे, जिस समय भूख लगने लगे, और देखता है आज किसी ने पूछा कि पता नहीं कहाँ चले गए, आपको कहीं रुचि पैदा हो, कोई देखता नहीं, आवाज नहीं देता है, कोई सुना लेकिन कोई सुनता नहीं हाथ के पास, फिर वो धीरे धीरे उठता है, ले चलने की शक्ति नहीं है तो फिर भी सहारा लेकर के, बैठ का सहारा लेकर, दीवार का सहारा लेकर के कहाँ पहुंचता है? रसोई में पहुंचा है, लेकिन देखा रसोई में कुछ भी नहीं, और उसकी क्या दशा होती है? पहले कहते खा गए तो गुस्सा आता था, आज मिल नहीं रहा तो गुस्सा आने लगा, पता नहीं कहाँ मर गए, कहाँ चले गए, क्या करेगा? आप मानो कोई आ जाए, कहते कुछ बनाया नहीं, कहते हम तो आपको रोज पूछते हैं तुम कहाँ खाते थे? तो ये स्थिति क्या है? और उसका बुखार शांत हो, ये तो शरीर को लेकर के है, आत्मा को लेकर के देखें। आप जिनका मोह का ज्वर विशेष है, उसको कहो बेटा माला कर ले, तो वो भी उसकी तरह नाखून मरोड़ेगा। सर स्थानिक में गुरुजन आए दर्शन करके, उसका भी क्या होगा? फिर नाखून मरोड़े। अच्छा बेटा समाई कर ले, फिर नाखून मरोड़ेगा। अच्छा बेटा चल व्याख्यान सुन लेते हैं, तुम्हारे को तो हर साल क्या पड़ा रहता है, गुरु पढ़ लेते हैं, स्थानिक पढ़ा रहता है, धर्म की बात तो हम और कोई काम ही नहीं है। यदि तुम्हारे को इतना शौक है कि आपको सारू कर दो, बोले ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कौन सी दशा है? बोले बुखार है, मोह का ज्वर, लेकिन जिस समय मोह का ज्वर उतर जाता है फिर उसको कहना नहीं पड़ता, स्वयं उठेगा, माला करनी है, जिसमें पंच प्रतिष्ठी भगवतों का नमस्कार है, नवकार मंत्र की माला के अंदर लोगों के पाठ के अंदर 24 मंत्र भगवतों का स्मरण है, उनका नमस्कार है, उनके गुणों का वर्णन है, और अपनी भावना है, नमोत्तों का पाठ है, सिद्ध भगवतों का नमस्कार है, उपसंहरण का पाठ है, इसमें अरिहंत परमात्मा पुरुषा नामी भगवान पाठका जी को वंदना नमस्कार उनका पूर्ण गान है। इनको करेंगे तो क्या होगा? हमारा बीज गोत्र टूटेगा। जब बीज गोत्र टूटेगा तो उस समय आत्मा के अंदर जो धर्म की योग्यता का अभाव है वह योग्यता क्या होगी? पैदा होने लगेगी। जब बीज गोत्र टूटेगा, उच्च गोत्र बनेगा, धर्म का रास्ता, धर्म का द्वार उसका क्या होगा? खुलेगा। जो करेंगे तो खुलेगा, नहीं करेंगे तो कैसे खुलेगा? चलो गुरुओं के पास जाए, उनके दर्शन होंगे, उनको साक्षात वंदना करने का मौका मिलेगा, उनके मुखारविंद से भगवान की विद्रा वाणी सुनने का अवसर मिलेगा। जिसको सुनने, जिनका नाम गोत्र सुनने से आत्मा को अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। जब इस साक्षात जाएंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, धैर्य कर्म को सीखेंगे, हमारा अज्ञान का अंधेरा दूर होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, हमें पता चलेगा ये दुख कैसे नष्ट हो सकते हैं, दुखों को खत्म करने का रास्ता कौन सा है, धर्म से छूटने का रास्ता कौन सा है, इन क्लेशों से पूर्ण रूप से मुक्ति कैसे होगी। जब भगवान की वाणी सुनेंगे और उसका रास्ता कौन सा है, हम माला करें, समाई करें, स्वाध्याय करें, तपस्या करें, जीवन धारण करें, पाप कर्मों का प्रत्याख्यान करें, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखें, विषयों का निग्रह करने का अभ्यास करें। ये साधना कौन सी है? ये आत्मा के ऊपर बंधे हुए कर्म है, उनको तोड़ने की साधना। जब हमारे कर्म टूटेंगे तो उस समय क्या होगा? आत्मा के पास चाहे संसार की कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन आत्मा को संभालती हो। अब मानो किसी के सिर के ऊपर बोझ है, बोझ के काम से तड़ रहा है, यदि उसका बोझ उतरना जाए तो उसकी क्या दशा होगी? समाप्ति मिलेगी। जब पूर्ण रूप से बोझ उतर जाएगा तो क्या होगा? ऐसा महसूस करेगा कि क्या तो लेके क्या ऐसे बोलेगा ना। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जो पाप कर्मों का बोझ है, जिसके कारण से कितनी बार सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती,
लेकिन जैसे जैसे बोध करता जाता है आत्मा का समाधि भाव बढ़ता जाता है, फिर इस कर्मों के बोझ को उतारना। जब तक ये कर्म रहेंगे, पाप कर्म है कर्तों पर चारों ओर से घेरे रखेंगे, पुण्य है तो सुख की चारों ओर से घेरे रखेंगे, लेकिन सुख की चाहना नहीं करनी, दुख से घबराना नहीं। अपने आप को ऐसी योग्यता, ऐसे संस्कार आत्मा के अंदर पैदा कर ले कि सुख की दलदल में फंसे ना और दुखों की दलदल से हम घबराए ना। भगवान का मार्ग जो हमें मिला है, उस मार्ग पर निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाए। ये भगवान का मार्ग इस आत्मा के समर्थ कर्म बंधनों को तोड़ने का समर्थ है। लेकिन तब दवाई खाएंगे तो रोग दूर होगा, प्रेम करेंगे तो रोग दूर होगा। ऐसे भगवान का उपदेश औषधि और प्रेम के समान है। पाप कर्मों का त्याग किया तो वो है प्रेम, और तपस्या की वो क्या है, 12 प्रकार का तप, वो है औषधि। जब दोनों का सेवन करेंगे तो आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों के बंधन, कर्मों के रोग मिट जाएंगे, सबके कर्म मिटेंगे, इस मार्ग पर चले, सबका कल्याण मुक्ति भावना के साथ आपका संग होने का जैसा